Welcome back to our channel. Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जो है हम महाभारत के एपिसोड नंबर 1 के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो वीडियो तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन सिर्फ हमारा रिएक्शन होगा। तो उसके पीछे एक स्टोरी है कि हम वीडियो क्यों नहीं देख रहे, तो वो आपको मिनाहिल बताएंगे। वीडियो हम लोग इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने कम्युनिटी में भी देखा होगा कि एक पोस्ट डाली थी कि हम लोग सीरीज वाइज रिएक्शन देंगे, लेकिन वो हुआ क्या कि हमने बड़े अच्छे से तैयार की वीडियो और 2-3 बार उसको मैंने रीअपलोड करके भी देखा, डिफरेंट तरीके से उसकी वॉइस चेंज करके, हर तरीके से मैंने करके देखा, लेकिन वो ब्लॉक होती गई। खैर ऐसा उस पे एक कम्युनिटी में एक कमेंट भी आया था कि कॉपीराइट इसमें आता है। खैर कॉपीराइट आए वो एक अलग इशू है, मतलब स्ट्राइक नहीं होता, वो जस्ट कॉपीराइट होता है, लेकिन वो वीडियो कॉपीराइट के साथ साथ ब्लॉक भी हो रही थी हर कंट्री में। तो मुझे ये समझ नहीं है कि ये क्यों है, और अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। सो खैर हम लोगों ने देखना शुरू किए थे तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमें लगी थी महाभारत की सीरीज। एक्साइटेड थे कि हम जो अब ये पूरी सीरीज जो है आप लोगों के साथ देखेंगे, लेकिन वो अब ऐसा हो नहीं पा रहा। सो खैर एपिसोड नंबर 1 पे हम जस्ट रिएक्शन शो करेंगे क्योंकि वॉच हमने ऑलरेडी की हुई है। और ऐसा ही अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब वॉच ना करें, जस्ट अपना रिएक्शन दें, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या इसी तरीके से हम लोग खुद से वॉच कर लिया करेंगे और रिएक्शन अपना आप लोगों के साथ शो कर लेंगे, क्योंकि हमें भी अब इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है उस सीरीज में। तो वैसे तो जाहिर सी बात है टाइम नहीं होता, इतनी बिजी लाइफ है कि बंदा 45 मिनट्स एक ड्रामे के लिए निकाले, लेकिन क्योंकि रिएक्शन के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों ने टाइम निकाला, देखी, तो आइंदा भी निकालेंगे और देखेंगे और रिएक्शन अपना देंगे। तो ये जरूर आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे हम लोग करेंगे। तो खैर अब रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं। बिल्कुल। जो हमने फर्स्ट उसकी एपिसोड देखी थी वो बड़ी हमें स्टार्ट से बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, और जो स्टार्ट हुआ था वो किंग भरत से हुआ था। किंग भरत और उनकी माँ जो थी शकुंतला देवी, उनसे वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो स्टार्ट जब हुआ था, तो जब उसका सेकंड पार्ट आया था तो वो सेकंड पार्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, क्योंकि वो दोनों पार्ट जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो खैर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जो किंग भरत थे तो उनके 9 बेटे होते हैं। तो मतलब जो हमें स्टार्ट में जो हमें समझ में आया था, तो उनके 9 बेटे होते हैं। तो उन्होंने जो है वो आगे अपना किसी को जो है वो किंग बनाना होता है। तो इसी से रिलेटेड जो है वो स्टोरी चलती है। तो आगे आप बताओ। मतलब उनकी जो है ना, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मतलब उनकी किस तरीके से हुक्मरान को होना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल एक सामने नजर आई कि उन्होंने अपने 9 बेटों को अपना, मतलब वो कहते हैं ना, अपना जानशीन नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया, बल्कि उन्होंने किसी कोई और अभिनव था कोई, मतलब उनकी जैसे वो कहते हैं रियाया में से कोई एक, जिसमें उन्होंने वो क्वालिटीज देखी कि ये मतलब बन सकता है आगे, जो मेरी बादशाहत है उसको आगे लेकर चल सकते हैं। अपने 9 बेटों में उन्होंने वो चीज नहीं देखी, वो कर्तव्य नहीं देखा, उसका कर्तव्य उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको चूज करूंगा, जिसकी वजह से उनकी माँ भी बड़ी उन पे नाखुश थी। नाखुश थी कि तुमने ऐसे क्यों किया, हर कोई जो है अपने बेटों को पहले लेता है। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आजकल के कि गवर्नमेंट आप ले लो, जाहिर सी बात है आजकल तो गवर्नमेंट लेवल होता है, पहले जो है वो आया बादशाह हुक्मरान इस टाइप के होते थे। तो ये मतलब बात हम लोग ये कर रहे हैं कि मतलब हमें ये बहुत क्लिक किया कि आजकल के दौर में भी जो है उस टाइम की एग्जांपल्स जो है हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करें आजकल के दौर में भी, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, निजाम पूरे का पूरा बेहतर हो सकता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि सीट के पीछे अपने ही फैमिली के लोग जो है वो रखे जाते हैं। अगर फादर है तो आगे उसकी कोशिश होती है कि बेशक मैं अपने बेटा ही लेके आऊं या अपने खानदान में से किसी और को जो है वो फर्द को लेके आऊं। ये नहीं वो देखता कि इसमें वो एबिलिटी है कि नहीं, वो गवर्न कर सकता है कि नहीं, वो लोगों को साथ लेके चल सकता है कि नहीं। बस ये है कि कुर्सी जो है वो हमारे खानदान में रहे, तो हम जो है वो इसी तरह निजाम चलाते रहे। लेकिन ये बात हमें जो किंग भरत की है वो बहुत जबरदस्त लगी, और हम बहुत ज्यादा इस बात से इम्प्रेस भी हुए कि कितनी पुराने जमाने की ये महाभारत है। तो उस टाइम जो है वो किंग की ये सोच थी कि नहीं, मैंने अपने 9 बेटों में से उनमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को जो है वो चला सके, अपने साथ लेके चल सके, तो मैं जो है आम रियाया में से उसने चुना था। खैर अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। अचानक से सेकंड पार्ट आ गया ना, जो हम खुद भी कनेक्ट नहीं कर पाए कि ये क्या हो गया। मतलब पिछला पार्ट जो है वो इस पार्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। तो सेकंड पार्ट में जो वो किंग शांतनु आते हैं, किंग शांतनु आते हैं, तो वो जो है पहले वो भी अच्छे किंग होते हैं अपनी रियाया के लिए। तो फिर अचानक वो एक जगह पे जाते हैं नदी के किनारे, हाँ शिकार के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं। तो वहां पे नदी होती है, तो वहां से अचानक से जो है वो गंगा निकलती है, गंगा देवी जो नदी की मेघा से देवी होती हैं। तो वो उनके प्यार में जो है वो पागल हो जाते हैं, और
उनके इश्क में मुब्तला हो जाती है, इतने मुब्तला हो जाते हैं कि उनको कोई होश ही नहीं रहती। हाँ, तो उस टाइम पे गंगा जो है वो उनसे कहती है कि मैंने आपसे एक वचन लेना है, यानी एक प्रॉमिस लेना है, आपने जो है कभी मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करना, तो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो मतलब वो उस टाइम पे तो वो इतना उनसे उनके शहर में गिरफ्तार हुए होते हैं जो किंग होते हैं, किंग शांतनु, के वो मतलब मान जाते हैं कि ठीक है हाँ मैं कभी नहीं, साथ में वो ये भी कहते हैं ना कि एक नहीं तुम मुझसे बहुत सारे वचन लो। हाँ, लेकिन वो कहते हैं एक ही लूंगी, पर वो सब पे भारी होगा। और वो फिर बाद में तो हमेशा उस टाइम पे हमें भी लगा कि चलो ठीक है क्या ही लेगी, क्या ही एक उसने प्रॉमिस लेना, यही कहेगी ना कि कोई सवाल नहीं करना, तो अपनी मन मर्जी करेगी, अपनी रियाया पे क्या हो सकता है, हुक्म चलाए, ऐसा कुछ जुल्म करे, यही हो सकता है ना, और क्या। लेकिन जो उन्होंने किया, ओह माय गॉड, वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, वो इवन के किंग शांतनु के भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बाद में गंगा देवी जो है मेरे साथ ये करेगी। मतलब उनका जो फर्स्ट बेटा होता है वो उसको जाके नदी में बहा देती है, और किंग शांतनु जो है वो अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता देख रहे होते हैं, वो पूछ भी नहीं पा रहे होते क्योंकि उन्होंने वो वचन लिया होता है। एक तो वो वचन का वो जो है वो भरम रखते हैं, दूसरा ये कि उनके प्यार में इतने ज्यादा, वो इनके शहर में इतने गिरफ्तार होते हैं कि अगर मैंने इनसे कोई सवाल किया तो मुझे छोड़ के चली जाएंगी। तो ऐसे ही होते होते तो उनके 5 बेटे हो गए इस पहली एपिसोड में, और 5 को उन्होंने नदी में बहा दिया। और जाते वक्त जब वो नदी से वापस आ रही होती थी और किंग भी वहां खड़े होते थे, उनको देख के ऐसी उनकी स्माइल होती थी जैसे मैं तंजिया हंसी नहीं होती कि जैसे मैं तुम्हें, जैसे वो कहते थे मैंने तुम्हें बोला था कि मुझसे सवाल नहीं करना, और देखो मैं अपनी वही कर रही हूँ। लेकिन मनमानी करके नहीं हंसता कि मैंने अपनी मनमानी कर ली है, बाद में उसकी एक वो चलाकी वाली जो हंसी होती है वैसी वाली स्माइल थी। खैर हम लोगों को हम दोनों का यही ख्याल है कि मतलब उनके बेटे जो है वो ऐसे मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि वो फोत हो जाएंगे, उनके साथ जरूर कोई ना कोई अंदर उनकी कोई, या उन्होंने कुछ सोचा होगा उनकी माँ ने, क्योंकि कोई भी माँ इतनी जालिम नहीं होती। जैसे कि वो पानी की देवी पानी में उतरती हैं, तो शायद उन्होंने अपने बेटों को भी इसी तरह से पानी में उतारा। अभी मेरी आपकी बात से मैं बात मेरे माइंड में आई है कि आपने कहा कि वो पानी की देवी है ना, तो मतलब शायद पानी पे हुक्मरानी है। हाँ, पानी पे हुक्मरानी है, या देखो जैसे वो पानी की देवी है, तो अगर ये भी हो सकता है कि अगर उनके बेटे पानी के बगैर रहते तो शायद वो फोत हो जाते, लेकिन वो पानी में रह के क्या पता जिंदा रहे। ये भी हो सकता है। क्या पता है खास एज तक उन्होंने कहा कि खास एज तक इनको मैंने रखना था। हाँ। जैसे होता है ना कि बच्चे थोड़े बालिग होते हैं 18 इयर्स तक या 12 इयर्स तक, इस तरह से। तो कुछ ना कुछ ये तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी है कि होगा क्या। हम तो बहुत एक्साइटेड थे आज एपिसोड 2 देखने के लिए, लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, एपिसोड 1 के ऊपर हम तो रिएक्शन देंगे, हम लोगों ने तो माइंड बनाया। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या कहते हो, कि आप लोग इस तरीके से हमारा रिएक्शन देख लोगे या आपको भी वीडियो के साथ ही चाहिए, क्योंकि वो एक टॉपिक ऐसा होता है ना, रिएक्शन का वीडियो के साथ ही मजा आता है कि आप देख के क्या आपके फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं, क्या आपने फील किया है। तो खैर मजा तो वैसे ही आता है, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी है कि यूट्यूब का मसला है, हमारी मजबूरी यूट्यूब का मसला है, किंग शांतनु वाली मजबूरी है ना। हाँ, किंग शांतनु भरम रखना है। हाँ, किंग शांतनु भी जो है वो बहुत ज्यादा बेबस थे, और उनमें इतने पेशेंस लेवल थे, वो इतना बर्दाश्त कर रहे थे कि उनकी आंखों के सामने उनके 5 के 5 बेटे जो है वो नदी में चले गए, और जिस तरीके से वो बर्दाश्त कर रहे थे, तो हम भी इस टाइम हमारी कंडीशन भी वही है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और हमने फर्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा एंजॉय की थी, और आज हमने सेकंड एपिसोड देखनी थी, लेकिन हम जो है वो बहुत अफसुर्दा हुए कि यार ये क्या हो गया, ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहा है ना, तो किसी तरीके से भी नहीं हम देख पा रहे। अच्छा, आप लोग ये जरूर, जैसे हमने बोला ना कि सेकंड पार्ट में वो एक्चुअली सेकंड सीन ही था एक एपिसोड का, जब शांतनु आए थे, तो वो आप लोग जरूर बताइएगा जो किंग भरत थे, मतलब वो उनकी मतलब उनके साथ क्या लिंक है किंग शांतनु के साथ, क्योंकि जब उन्होंने अपना अगला चुना था, अपना जानशीन या अगला जो किंग था वो तो अभिनव था या अभिमान्यु ऐसा कुछ उनका नाम, ऐसा कुछ नाम। हाँ, तो उनको चुना था, लेकिन अब ये किंग शांतनु, अब ये अचानक से किंग शांतनु अगले सीन में आ गए ना, उनकी स्टोरी जवानी भी नहीं हो सकती ना, किंग भरत की जवानी भी नहीं, क्योंकि उनका नाम भरत है और उनका नाम शांतनु है। तो ये आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों ने तो देखी होगी ये सीरीज, आप लोग जरूर बताइएगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो खैर हाँ, ये था हमारा आज का रिएक्शन। तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसके बारे में और करने के लिए, लेकिन आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप लोगों के कमेंट्स आएंगे फिर हम इसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।